अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन के बारे में कि जो 150 साल ज़िंदा रहने का ख्वाहिशमंद था, आखिर इसके साथ क्या हुआ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की शक्ल सूरत, जल्दी नकूश और हरकत व सकनात बदल गईं। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिटा नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। इसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो इतनी कामयाब हुई कि इसकी 3 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुईं। इस एल्बम के बाद इसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। वो मुल्कों शहर शहर गया और मौसीकी के शोज़ किए और शोज़ से करोड़ों डॉलर कमाए। यूँ इसने अपनी स्याह रंगत को शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कता तल्लुक़ कर दिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और इसने पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान वो अकेला होता चला गया। वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में फंस गया। इसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से भी शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीक़ा तौलीद के ज़रिए एक नर्स से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। अब इसकी आखिरी नफ़रत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो मखसूस खुराक लेता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोज़ाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी करवाता था। चनाचे इसे यकीन था कि वो 150 साल ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून 2009 की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टरों ने मुल्क भर से सीनियर सर्जन्स को इसके घर में जमा कर लिया। डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। ये वो शख्स था जिसने 150 साल तक ज़िंदा रहने का मंसूबा कर रखा था, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया था। वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। माइकल के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। यह गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था और इसकी पसलियाँ टूटी हुई थीं। इसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन्स लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात, ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से ना बचा सके। माइकल की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल की मौत एक ऐलान है कि इंसान दुनिया फ़तह कर सकता है लेकिन अपने मुक़द्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।